ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि बता रहा हूं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह बजरंग बाण किन किन विषयों पर काम करता है। जब यह बजरंग बाण आप सिद्ध कर लेते हैं तो सबसे पहले विवाह बाधा में यह बहुत ही लाभदायक है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो यह बजरंग बाण अत्यंत प्रभाव के साथ में कार्य करता है और विवाह योग बहुत ही शीघ्र बना देता है। यदि आपको विवाह से संबंधित बाधा है तो आपको कहाँ पाठ करना चाहिए यह भी जानना परम आवश्यक है। कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और शीघ्र ही विवाह योग बन जाता है। यहाँ तक यदि तलाक होने की संभावना हो तो बजरंग बाण का पाठ करने पर तलाक की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तलाक नहीं होता है। बजरंग बाण से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हो तो प्रातः काल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती डाल करके उसे जला दीजिए और ऐसा करने से बड़ा ग्रह दोष पल भर में टल जाता है। यह बजरंग बाण का विशेष प्रभाव है। बजरंग बाण से 7.5 राहु से जो नुकसान होने वाला है तो वह नुकसान नहीं होता है। अगर शनि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो उड़द का दाल लेना है, उसमें 21 या 51 बड़े बना लेना है। इन्हीं की माला बना करके हनुमान जी के पास में चढ़ाना है। सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट देना है और आपको तिल के तेल का दीपक जलाकर सिर्फ सिद्ध किया हुआ बजरंग बाण का 3 पाठ करना है। इससे 7.5 और राहु केतु से जो नुकसान होने वाले हैं, हानि पहुंचने वाली है, वह हानि आपको नहीं होगी। सिद्ध बजरंग बाण के पाठ करने से कारागार से भी मुक्ति मिलती है। इसकी क्या विधि है? अगर किसी कारणवश जेल जाने के योग बन रहे हो या फिर कोई संबंधी जेल में बंद हो तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार सिद्ध बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको विजय श्री मिल जाएगी। यह बजरंग बाण का विशेष प्रभाव है। सर्जरी और गंभीर बीमारी टालने में बजरंग बाण है सक्षम। कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लीवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार सिद्ध बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ राहु काल में ही करें। पाठ के समय घी का दीपक जरूर जलाएं।
अगर सर्जरी और गंभीर बीमारी को टालना चाह रहे हैं तो राहु काल में यह पाठ करना है, वह भी सिद्ध करने के बाद में। छोटी नौकरी दोबारा दिलाए सिद्ध बजरंग बाण। अगर नौकरी छूटने का डर हो या छूटी हुई नौकरी दोबारा आप पाना चाहते हैं तो सिद्ध बजरंग बाण का पाठ रात्रि में नक्षत्र दर्शन अर्थात तारे जब निकल आवे तब आपको सिद्ध बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा। अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण में रख देते हैं, अर्थात पूरब और दक्षिण के कोने को ही आग्नेय कोण कहा जाता है, उसी दिशा में नारियल रखना है तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने के लिए बुलाएगा, फोन करेगा अथवा वह स्वयं भी आ सकता है। यह सिद्ध बजरंग बाण का प्रभाव है। वास्तु दोष दूर करने में सहायक होता है बजरंग बाण। कई बार घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्या हो जाती हैं, तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए, इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। बजरंग बाण से दवा में क्या असर होता है? कई बार गंभीर बीमारी में दवा फायदा नहीं करती है, दवा फायदा करे इसलिए 2 बार सिद्ध बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ संजीवनी पर्वत की रंगोली बनाकर उस पर तुलसी के 11 दल चढ़ाने से दवा धीरे धीरे असर करने लगती है। अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंगल अथवा शनिवार का दिन चुन लें। हनुमान जी का एक चित्र अथवा मूर्ति जप करते समय सामने रख लें। रक्त वर्ण ऊनी अथवा कुशासन बैठने के लिए प्रयोग करें। अनुष्ठान के लिए शुद्ध स्थान तथा शांत वातावरण आवश्यक है। घर में यदि यह सुलभ न हो तो कहीं एकांत स्थान अथवा एकांत में स्थित हनुमान जी के मंदिर में प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान अथवा पूजा आदि में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसमें अपने कार्य के अनुरूप अलग अलग पदार्थों का दिया या बत्ती बनाई जाती है, उसी के अनुरूप घी तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। हमारा यहाँ उद्देश्य अपनी भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति से है। इसके लिए आप 5 अनाज गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को अनुष्ठान से पूर्व 1-1 मुट्ठी प्रमाण में लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर उनका दिया बनाएं। बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक तार लें अथवा कच्चे सूत को अपने लंबाई के बराबर नापकर काट लें। उसे लाल रंग में रंग लें। इस धागे को 5 बार मोड़ लें। इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगंधित
तिल के तेल में डालकर प्रयोग करें। समस्त पूजा काल में यह दिया जलता रहना चाहिए। इसके लिए अपना कोई सहायक भी रख सकते हैं जो दीपक में तेल आदि का ध्यान रखे। हनुमान जी के लिए गुग्गुल की धुनी की भी व्यवस्था रखें। यह कार्य भी सहायक पर छोड़ दें। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जप प्रारंभ करिए। श्री राम से लेकर सिद्ध करें हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जप करनी है। अर्थात श्री बजरंग बाण के 108 पाठ एक बैठक में पूरे करने हैं। माला फेरने में कठिनाई आती हो तो गुग्गुल की 108 छोटी छोटी गोलियां पहले से बनाकर रख लें। एक पाठ पूरा होते ही एक गोली हवन में छोड़ दें। इसमें आपको सुविधा रहेगी और गुग्गुल की सुगंधि भी वातावरण में व्याप्त रहेगी। जबकि प्रारंभ में यह संकल्प अवश्य ले लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के लिए आप नियमित कुछ ना कुछ अवश्य करते रहेंगे। दुर्भाग्यवश आपके कार्य में विलंब हो जाए तो अविश्वास करके हताश कदापि न हो। कुछ समय बाद एक बार प्रयोग पुनः दोहरा दें। कोई कारण नहीं आपका कार्य सिद्ध न हो, अवश्य सिद्ध होगा। सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रयोग देकर जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है वहां दुर्भाग्य, दारिद्र, भूत प्रेत का प्रकोप और असाध्य शारीरिक कष्ट आ ही नहीं पाते। समयाभाव में जो व्यक्ति नित्य पाठ करने में असमर्थ हो उन्हें कम से कम प्रत्येक मंगलवार को यह जप अवश्य करना चाहिए। सांसारिक चिंताओं से उत्पन्न हुआ अनिद्रा रोग, शारीरिक कष्ट अथवा कोई अन्य संकट, बच्चों की बदनजर, अकारण उपजा भय आदि से मुक्ति पाने के लिए बजरंग बाण का नित्य प्रयोग अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। सुमंगल, कीर्ति, वैभव अथवा कोई महत्वपूर्ण कार्य अवरोधित हो गया हो तो बजरंग बाण के प्रयोग से शुभ समय पुनः आपके पक्ष में आ जाएगा। यह सिद्ध किए हुए बजरंग बाण की महिमा है। अब हम आप सभी प्रिय मित्रों को बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि बता रहा हूँ। किसी भी मंगलवार की रात्रि 12 बजे से ये उपाय शुरू करें। सबसे पहले एक चौकी पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। इस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद नीचे जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को एक सादे कागज पर लिखना है और लिखने के बाद उस मंत्र को चौकी पर स्थापित कर देना है। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब चौकी की दाईं ओर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद चौकी के सामने कुशा के आसन पर बैठ जाएं। अब भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मैं स्वयं का नाम बोलें। हे ईश्वर, मैं मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज आपके आशीर्वाद से बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। इस कार्य में मुझे पूर्णता प्रदान करें। इसके बाद मंत्र का जाप शुरू करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र की 5 माला जाप करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र में जहां पर फट शब्द आए वहां पर फट शब्द बोलने के साथ बाएं हाथ पर दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से ताली बजानी है।
इसके बाद 21 बार लगातार बजरंग बाण का पाठ करना है। 21 बार पाठ करने के बाद फिर से ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट का पुनः 5 माला जप करना है। अब कागज पर लिखे मंत्र को अपने पूजा स्थान पर रख दें और रोज इसकी पूजा करें। जब ये कागज कट जाए अथवा फट जाए तो इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है। जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बजरंग बाण पाठ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से बजरंग बाण का पाठ कैसे करना है, कहां से प्रारंभ करना है और कहां पर समाप्त करना है, यह आप जान लेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।